Surat, the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries and the Southern Gujarat Chamber Trade and Industries Development સેન્ટરના સંયુક્ત ઉપક્રમે સરસાણા ખાતે આવેલ સુરત ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે તારીખ 9, 10 અને 11 જાન્યુઆરી દરમિયાન ત્રિદિવસીય ટેક્સટાઇલ ટેકનોલોજી એન્ડ મશીનરી એક્ઝિબિશન સુરત ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો સીટેક્સ 2021નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજરોજ સવારે 10:30 કલાકે સરસાણા સ્થિત પ્લેટિનમ હોલમાં સીટેક્સ 2021નો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો। ભારત સરકારના ટેક્સટાઇલ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીના વરદ હસ્તે આ સીટેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ઉદ્ઘાટન વખતે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ તથા સાંસદ CR પાટીલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે અતિથિ વિશેષ તરીકે સુરતના સાંસદ દર્શના જરદોશ, ગુજરાત સરકારના ટેક્સટાઇલ કમિશનર સુશ્રી રૂપ રાશિ હાજર રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ચેમ્બરના પ્રમુખ દિનેશ નાવડિયાએ જણાવ્યું હતું કે સીટેક્સ એક્સપો એ ચેમ્બરનું અતિ મહત્વાકાંક્ષી પ્રદર્શન છે, જેનો પ્રમુખ ઉદ્દેશ્ય શહેરના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને એક નવી દિશા અને ગતિ આપવાનો છે। સમગ્ર દેશમાં કોરોના મહામારી પછી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની મશીનરી પ્રદર્શિત કરતું ગુજરાત એ રાજ્યનું સૌપ્રથમ એવું આ પ્રત્યક્ષ B2B એક્ઝિબિશન સુરતના ઘર આંગણે યોજાઈ રહ્યું છે। આ ટેક્સટાઇલ એક્ઝિબિશનનો સીધો લાભ સુરતના વિકાસશીલ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને મળશે। સીટેક્સમાં ખાસ કરીને સુરતમાં બનેલા ઇન્ડિજિનિયસ નીડલ લૂમ્સ મશીન, ઇન્ડિજિનિયસ ઇલેક્ટ્રોનિક જેકાર્ડ મશીન, ટેરી નીટિંગ મશીન અને 1000 RPM પર ચાલતું એરજેટ મશીન આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के सौजन्य से सीटेक्स 2021 नामक एग्जीबिशन का उद्घाटन रहा, जिसमें मैं और महिला बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री देवश्री चौधरी जी, हमारी सांसद दर्शनाबेन जरदोश के साथ उपस्थित होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी इस एग्जीबिशन में देश भर से 110 एग्जिबिटर्स आए हैं। विशेष रूप से अभिनंदन के पात्र हैं वो कारीगर जिन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में नई मशीनों का निर्माण किया है, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही आप सबको ज्ञात है कि जब कोरोना महामारी देश में दस्तक दे रही थी, हमारे देश में एक भी PPE सूट की इंडस्ट्री नहीं थी। आज 0 से 1100 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी हो गई हैं। 7,500 करोड़ का बिजनेस इन कंपनियों ने किया और विश्व भर में हिंदुस्तान को दूसरी श्रेणी पर लाकर खड़ा कर दिया। मात्र 2-3 महीने की ही मेहनत में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की प्रतिभा को प्रमाणित करने वाला इससे सुनहरा उदाहरण हाल फिलहाल में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में भंडारा जिले की जो दुखद घटना सामने प्रस्तुत हुई है, मैं देवश्री चौधरी जी, दर्शनाबेन जरदोश जी सर्वप्रथम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उन बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिनका सुनहरा भविष्य छीना गया। मुझे ज्ञात है कि NCPCR इस वक्त उनसे रिपोर्ट की दरकार व्यक्त कर चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही NCPCR की ओर से कोई विशेष टिप्पणी आ पाएगी। वर्तमान में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में जिन बच्चों का निधन हुआ वो हम सब के लिए, देश भर के नागरिकों के लिए दुख का विषय है। बंगाल किस तरह से गुजरात को बुला रहा और क्या गुजरात बंगाल से ही एक सांसद भारतीय जनता पार्टी की आज गुजरात में, सूरत में विशेष रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस प्रकार से गुजरात ने अहम भूमिका निभाई उसको उन्होंने स्वयं देखा और गुजरात में इंडस्ट्री को उन्होंने आग्रह किया कि नई तकनीक को लेकर बंगाल में इंडस्ट्री के साथ समन्वय करें ताकि बंगाल भी नई ऊंचाइयों को छुए। और अभिलाषा इन्होंने व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बंगाल में विकास का उदय होगा और इस अभिलाषा को सभी यहाँ पे जो उपस्थित है गुजरात में साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी महानुभाव उपस्थित है उन सब ने अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस अभिलाषा का समर्थन किया। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से जो शब्दों माननीय मुख्यमंत्री जी से आ रहे, हम लोग भयभीत कि गुजरात के मतलब क्या है, गुजरात क्यों नहीं बनाना, जबकि गुजरात आज विकास के दौर पर बहुत ही आगे जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तुष्टीकरण का जो रास्ता, जो पद्धति उन्होंने अपनाया है, उससे गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, वो बांग्लादेश की तरफ जाने का इच्छा जता। जब हमको पता चला कि यहाँ एक एक्सपो हो रहा है टेक्सटाइल का और माननीय केंद्रीय मंत्री टेक्सटाइल यहाँ उपस्थित होने वाली है, मैं खुद आग्रह प्रकाश किया है कि मैं देखना चाहूँगी और इनका साथ आके इस एक्सपो में भाग लिया। जब देखा है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से नए मशीनों को कैसे अपनाया गया है,
और सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जैसे बढ़त हो रहे हैं और पश्चिम बांग्ला का आप जानते हैं कि टेक्सटाइल खासतौर पे सिल्क कॉटन इसमें बहुत अच्छा एक सुनहरी इतिहास है।